है नाम है धारो, मिलन देव है नाम है धारो, मिलन देव है नाम है धारो, मिलन देव है नाम है धारो। महिमा ऐसी लगाई, महिमा ऐसी लगाई, कई भगत की लाज बचाई, कई भगत की लाज बचाई, कई भगत की लाज बचाई, कई भगत की लाज बचाई। जय हो वीरट जय देवा, हो हरि जय हो वीरट देवा, हरि जय हो वीरट देवा, हरि जय हो वीरट देवा। हरदा जिले के पास में रोल गांव नाम का एक गांव था। वहां पर जाकर के उन्होंने अपनी गाय समेत एक छोटी सी टापरी बनाई और वह निवास करने लगा। उसी गांव के किनारे से नदी जिसका नाम माचक नदी था, वह नदी वहां से बहती थी। तो उन्होंने कहा मेरी गाय भी यहाँ अच्छा पानी पीने को मिल जाएगा, तो वहीं निवास करने लगे। समय बीता, बेटी बड़ी हुई, तो मन में विचार आया मेरी बेटी बड़ी हो गई, कहीं कोई अच्छा वर मिल जाए तो इनका विवाह कर दूं। पर जो मेंदा गौलन उनकी पुत्री थी, ये बहुत चमत्कारी थी। बचपन से ये कोई ना कोई ऐसे चमत्कार दिखाती थी। तो पिता ये समझ गए थे कि मेरी पुत्री कोई साधारण पुत्री है नहीं, ये चमत्कारी है, और मेरी इच्छा है कि कोई ना कोई ऐसा वर भी इनको मिले जो चमत्कारी हो, इनके बराबर रखे। क्योंकि हम चाहते हैं हमारी पुत्री का मान लो विवाह करना है तो हम उसके बराबर का वर ढूंढते हैं। घर अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, लड़का अच्छा हो, काम धंधा करने वाला हो। क्योंकि आपको पता है दो तरह के लोग होते हैं यहाँ, संभल के चलना। एक होता है पालतू और एक होता है फालतू। कितने? दो, एक पालतू और दूसरा फालतू। अपने अपने बच्चों का ध्यान रखना, हमारे बच्चे पालतू है कि फालतू है। पालतू है तो आप प्रसन्नता मनाना कि बहुत अच्छी बात है, और यदि फालतू हो रहे हैं तो फिर बड़ा चिंतनीय विषय हो जाता है। तो बाबा मन में विचार कर रहे हैं कि मेरी बेटी चमत्कारी है और इस चमत्कारी बेटी के लिए कोई चमत्कारिक वर चाहिए। कोई चमत्कारी वर चाहिए। तो वो खोजने लगे। एक युग ऐसा आया था, एक समय कि उस समय में, उस युग में मानव के साथ साथ में देवता भी इस धरा पर आए थे। किनके साथ साथ? मानव के साथ साथ। तो इनने बहुत ढूंढा, ढूंढते 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 इनको एक वर मिला जिनका नाम रेवजी गौली था। क्या नाम था? रेवजी गौली। तो इन्होंने बातचीत चलाई, अपनी पुत्री के बारे में बताया। उनने देखा, इनने देखा, संबंध पक्का हो गया और बेटी का विवाह इनसे तय कर लिया। बात ये थी कि मैं विवाह तो करूंगा, पर आपको उस रेवजी जो गोली था उनसे कहा था कि आपको हमारे घर ही आना है और यहीं रहना है। तो हम ही हो गई, ये वहीं रहने लगे। विवाह संपन्न हुआ, समय बीता, नांदा गौली का इस धरा से स्वर्गवास हो गया। अब कौन बचे? बहुत शांति से बैठना। अब बचे रेवजी
गौली और मेंदा माँ दोनों अपने जीवन का यापन करने लगे। गाय चराते और उस गाय से जो भी दूध आता है उसी से अपना भरण पोषण करते हैं। ये क्रम चलता गया। एक दिन मन में विचार करने लगे कि हम बहुत दिन से हमारा विवाह हो गया है पर हमको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। सब तरफ सब उपाय कर लिए, कई बाबाओं के पास गए, कोई जोगियों के पास गए, साधु महात्माओं के पास गए, हमको कोई संतान नहीं है, कोई ऐसी कृपा करो हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। तो कई बाबाओं ने कहा मैया तुम्हारे इस जन्म तो क्या 7 जन्म में भी तुमको कोई संतान नहीं है, ऐसी रेखा दिख रही है। तो बहुत ध्यान से सुनना, ये भीलट देव बाबा की कथा हो रही है। भीलट देव बाबा की, बहुत शांति से बैठना सर। एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है। तो मैया बहुत व्यथित हुई कि अब क्या होगा। इस दुनिया में बांझ नारी को अपशकुन मानते थे। ये यदि कभी गांव से गुजरती थी तो लोग इनका मुंह नहीं देखते थे। एक दिन एक भाई, ये मैया पानी भर करके आ रही थी और वह भाई जा रहा था और इनने उनका मुंह देख लिया मेंदा मैया को। तो जैसे ही मुंह देखा तो उन्होंने अपना मुंह इससे फेर लिया और रास्ता बदल दिया। तो उस दिन मेंदा मैया को बहुत बुरा लगा कि देखो रे, मैं अब तो धीरे धीरे लोग मेरे से मुंह फेरने लगे और मेरे को अपशकुन मानने लगे। तो मैया इस बांझपन के कारण बहुत दुखी थी। एक दिन ऐसा समय आया कि मन में सोच लिया कि अब इस बांझपन से तो अच्छा है ये प्राण पखेरु को यहाँ से चली जाऊं। बहुत व्यथित हो गई। तो मन में विचार आया। एक दिन सोचा, एक विद्वान को बुलाया घर में और उनसे कहा कि कोई ऐसी योजना बनाओ मेरे को पुत्र की प्राप्ति। तुम्हारे जन्म में 7 जन्म तक तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तो इन्होंने एक हवन कुंड लिया और उस हवन कुंड के सामने बैठ गई। कुछ तो हवन सामग्री ली और उसको डालने लगी। डालते 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 हवन सामग्री समाप्त हो गई। इन्हें सोचा हवन से कुछ नहीं हो रहा तो इन्होंने अपने चामड़े से खून और ये चामड़ी नोच नोच के और उसमें डालने लगी। नोचते 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 सारे बदन से लहूलुहान हो गई। शिव जी को जैसे ये दृश्य देखा, शिव जी ने ये ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए छोड़ रही थी। शिव जी ने देखा कि अब तो हद हो गई, ऐसा ना हो कि ये इनके पूरे चमड़ी ही गल जाए और ये स्वर्ग लोक को चली जाए। तो फिर शिव जी प्रकट हुए। कुछ कथा में यह है कि वहीं रोलगांव में शिव जी प्रकट हुए और कुछ का ऐसा मानना है कि ये रेव जी, गौली और मेंदा मैया रोलगांव से जो चले तो पचमढ़ी में जहाँ चौरागढ़ का स्थान है वहाँ पर उस स्थल पर एक समय शिवजी ने काफी समय तक वहाँ पर निवास किया था। तो ये यहाँ से चल कर के वहाँ गए थे और वहाँ इनसे निवेदन किया था कि मेरे को कोई संतान नहीं है, आप कृपा करके कोई भी उपाय करके मेरे को संतान दो। शिव जी ने देखा तो कहा देवी तुम्हारे तो 7 जन्म में कोई संतान नहीं है, तुमको संतान नहीं होगी। तो उन्होंने कि कोई उपाय करो, मेरे को संतान की प्राप्ति होना चाहिए और यदि संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं तेरे इसी दरबार में इसमें अपने माथे को ठोकते 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 इस संसार से प्राण पखेरु मेरे उड़ जाएंगे। शिवजी और पार्वती मैया दोनों बैठ गए, मन में विचार करने लगे कि अब इनके लिए क्या उपाय किया जाए। नहीं किया, पर गांव के लोगों ने भी शिवजी का कोई सम्मान नहीं किया।
कोई आदर नहीं किया, जिससे शिव जी उस गांव से रुष्ट होकर के और वहां से चले। कहां से? रोल गांव से। तो आज भी देखना, भीलट देव के दूसरी जगह जो स्थल है वहां पर इनकी शक्ति बराबर काम कर रही है, पर वहां पर वो गांव उजड़ा का उजड़ा आज भी लगता है। चले वहां से, तो वहां से जब चले तो चलते 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 सिवनी मालवा के पास एक भमेड़ी नाम का कोई गांव था, स्थान था। तो वहां पर एक बड़ा सा उस समय बरगद का वृक्ष था। तो इन्हें सोचा कि काफी देर से मैं आ रहा हूँ, बच्चा थक गया है, गोदी में ले लेके यहाँ कोई व्यवस्था करूँ, कोई दूध पानी की, इनको कुछ दूध पानी पिला दूँ। तो उस स्थान पर, जहाँ भमेड़ी जो स्थान है भीलट देव का, वहाँ पर ये रुक गए। तो वहाँ पर जब रुके तो दिन में रुके, वहाँ पर कोई दूध की व्यवस्था नहीं, तो फिर इनको दूध पिलाने के लिए भीलट देव बाबा के साथ में शिवजी ने वहाँ पर एक रात्रि का विश्राम किया और दूध की व्यवस्था करके उस बालक को दूध पिलाया। और दूध पिला करके उस स्थान से ये बढ़े। पर मन में विचार किया कि एक तो स्वयं शिवजी यहाँ पर विश्राम किया है, और साथ में सबसे बड़ी शक्ति जो मेरे पास है वो शक्ति और हम दोनों ने इस स्थान पर विश्राम किया है। उसी दिन से शिवजी ने भीलट देव के नाम से यह उस स्थान को वरदान दिया कि जो भी जिस प्रकार की भी मनोकामना लेकर के इस स्थान पर आएगा, उनकी हर मनोकामना इस स्थान से पूरी होगी। ये वरदान दिया और वहां से फिर ये चल दिए। चलते 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 फिर इनको लगा कि काफी देर हो गई, तो एक छींदा पानी नाम का स्थान था, वहां पर इन्होंने दोपहर सूर्य बहुत तपने लगा, गर्मी होने लगी। तो इन्होंने सोचा बालक को गर्मी हो रही, कहीं बहुत परेशान नहीं हो जाए, तो 1-2 घंटे का विश्राम उस स्थान पर किया। तब से वहाँ पर भी स्थान बना और वहाँ से लेकर के उनको, और चोरागढ़ जो उन सभी पहाड़ों में सबसे ऊंचा शिखर है, वहाँ पर जाकर के और पार्वती मैया ने देखा, अरे आप आ गए, उन्हें क्या, तो ये बालक को भी ले, उन्हें क्या, हाँ बालक, तो ये छोटे से बालक को क्यों लेके आ गए? वो मैया तड़पती होगी, वो बेचारे ने बड़ी मुश्किल से चौथे पन में बालक पाया, तुम उठा के, अरे देवी उठा के मैं नहीं लाता, पर दूध मांगा, दही मांगा, कुछ ना दिया, छाछ तक देने को तैयार नहीं था। मैंने सोचा अपनी इतनी बड़ी शक्ति इनके सुकृत करने से कोई फायदा है नहीं, अपन ने उठाया और वापस लेके आ गए। अब ये बालक पकड़, इनको पाल पोस बढ़ाकर, तो फिर दोनों मैया बाबाओं ने उनकी परवरिश करी। इधर मैया तो पानी भर रही थी, अब पानी भरते 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 एक बंदरिया, बंदर का काम होता है छोटा सा पिलका या छाती में लगा करके इस डाली से कूद के उस डाली पे जाए, उस डाली से कूद करके इस डाली पर जाए। तो ये पानी भरते भरते मेंदा मैया ने कहा, अरे बंदरिया तेरे को होश है कि नहीं, तेरा लाडला सीने से चिपका है, तू इस डाली से उस डाली पर जा रहे, कहीं धोखे से वो छोटा सा बच्चा पानी में गिर जाएगा तो तू तो कंगाल हो जाएगी। तो वो बंदरिया ने कहा, अरे मैया मेंदा, मेरा तो मेरे सीने से चिपका है, वो तो मेरे पास ही है, अपने की चिंता कर, झूले में है कि नहीं, जरा देख तो सही। तो एकदम घबरा गए, बहुत देर आई, बर्तन भांडा मांजना करना, भाइयों से बातचीत करने में सुध-बुध भूल गए। इनको एकदम सुध है कि एक बाबा जोगी घर में बैठा है, मेरा बेटा अकेला है, मेरा पति देव तो गाय चराने गया है। तो एकदम भागी, पानी कुछ भरा कुछ नहीं भरा, और बर्तन लेके भागते 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 जो घर में देखा तो पाया ये तो बेचारी मामला नहीं समझ पे आई।
वो झूले में जो एक सर्प डाल करके आई थी, वो सर्प बच्चा बना दिखा। पर इतना जरूर था, ये बच्चा बहुत गोरा था, इनके चेहरे पर तेज नहीं था, और जो वो बच्चा था उनके चेहरे पर बहुत तेज था, आकर्षण बहुत था उनके अंदर। पर मैया है ममता में समझ ना पाई और इसी को गोद में लिया और चूमने लगी। मेरा बच्चा तो है, मेरा बच्चा तो है। अब इधर बालक बड़े हो गए, नामकरण संस्कार हुआ। दोनों शिव और पार्वती ने विचार किया इनका नाम क्या रखना चाहिए। तो फिर दोनों ने विचार करने के बाद, मंथन करने के बाद नामकरण हुआ, और नामकरण उन्होंने उसका रखा भीलट। पहले इनको क्या कहा जाता था? भोलट। क्या कहा जाता था? भोलट। फिर धीरे धीरे करके भोलट से ये हो गए भीलट। भोलट का अर्थ होता है जो भोले बाबा की लटाओं से प्रकट हुआ उसको कहा जाता है भो धन लट बराबर भोलट। बाद में फिर ये हो गए भीलट। भीलट देव इनका नाम पड़ा। अब दोनों शिव और पार्वती ने विचार किया कि अब ये बालक को हम कोई भी माता पिता अपने संतान को योग और सर्वयोग और सर्वगुण से संपन्न बनाना चाहते। तो दोनों ने विचार कर दिया कि इस बालक को हम सर्वगुण संपन्न बनाएंगे। तो इन सब ने एक रात्रि को पढ़ाने लगे और एक दिन में पढ़ाने लगे। बाबा रात्रि को, मैया दिन में पढ़ाते 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 64 कलाओं से भीलट देव बाबा को संपूर्ण कर दिया। विवाह योग हुए, और जैसे विवाह योग हुए तो इनको चमत्कार तो दिखाना था। एक दिन ये एक नदी थी, उस नदी में स्नान करने गए। तो स्नान करते 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 संयोग ऐसा हुआ कि एक सुंदर सा केस, बाल सुंदर सा, जो सोने और चांदी का मिश्रण, बड़ा चमकदार इनको एक बाल मिला, बड़ा लंबा। तो उसको देखा, देख करके ऐसा लगा कि इतना सुंदर किसका बाल है। नेत्र बंद किए, और नेत्र बंद करने के बाद देखा तो यह पाया कि एक राजलमती नाम की एक कन्या है, और बंगाला, काहुड़ बंगाला में एक राजा है, और उस राजा की बेटी का बाल है ये। और उस जमाने में उस बंगाल देश एक ऐसा देश था, वहाँ इस पूरी धरा में सबसे बड़े जादूगर और सबसे बड़ी शक्तियाँ यदि कहीं रहती थी तो उसी बंगाल देश में रहती थी। और वो वहाँ से कोई भी यदि कोई अच्छा कार्य करे, कोई सत्कर्म करे, कोई भला कार्य करे, तो वो अपने जादू टोने से ऐसे व्यक्तियों को रोक देते थे और भला काम नहीं होने देते थे। तो भीलट देव ने मन में विचार किया कि कोई ना कोई बहाना चाहिए। हमारे इस क्षेत्र का कोई नौजवान गया था जिनने पूरे बंगाल को जीत लिया था और अपने नतमस्तक ला दिया था, चरणों में ला दिया था। अब ये चर्चा वहाँ के राजा तक पहुँची। एक दिन ये ऐसे ही बगीचे में फूल तोड़ रहे थे, उसी जगह उनकी कन्या राजलमती को इन्होंने पहली बार देखा। राजलमती ने इनको देखा, इनने इनको देखा, दोनों ने एक दूसरे से वार्तालाप करी। भीलट देव बाबा ने अपना प्रस्ताव रखा, मैया राजलमती ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। पर इनने विचार किया मेरा पिताजी बहुत खतरनाक है, क्या पता वो आपसे मेरा विवाह करेंगे कि नहीं करेंगे। तो भीलट देव ने कहा एक काम करना,
तू घर जाना और घर जाकर के एकदम बेहोश पड़ जाना और पिताजी से कहना कि मेरे को बगीचे में बड़े से नाग ने डस लिया है। ये घर गई और घर जाने के बाद एकदम गिर गई। घर के लोग दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ। इन्हें एक दो बार होश आकर के कहा मेरे को नाग ने डस लिया है। गांव के बड़े बड़े झड़ैया फुकैया सबको लेकर के आए, पर कोई भी इनके जहर को उतार नहीं सका। तो एक वृद्ध सी महिला थी, उसने कहा अरे राजन, हमारे गांव में एक भीलट नाम का बड़ा जादूगर और बड़ी शक्ति से ओत प्रोत नौजवान है, जिन्होंने बड़ी बड़ी हस्तियों को नतमस्तक कर दिया है। अब एक काम करो, सबको तो देख लिया, एक बार उनको भी बुला के देख लो। अरे उन्हें बड़े बड़े को बुला लिया, वो क्या कर लेंगे। नहीं नहीं, एक बार बुला कर तो देखो। राजा ने संदेशा भेजा, भीलट और भान को दोनों को बुला करके और लेकर के आए। इनको शक्ति है साहब, उसका जैसे इन्होंने उपयोग किया वो राजलमती तुरंत खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके स्वस्थ होने के बिल्कुल स्वस्थ हो गए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरी बेटी तो गई थी पर तूने बचाया। तो अंत में राजा का मन हुआ, इतना सुंदर नौजवान है, क्यों ना अपनी बेटी का विवाह इन्हीं के साथ कर दिया जाए। उचित समय उचित तिथि पर राजलमती और भीलट देव प्रभु का पाणी ग्रहण संस्कार विवाह संपन्न हुआ। सारे बंगाल के नर नारियों को एक जगह एकत्रित किया और उन सबको कहा कि यह जो जादू तोड़ने की विद्या है, ये विद्या तुम्हारे पास रहेगी, पर जब भी इसका आप दुरुपयोग करोगे, किसी गरीब को इस विद्या से सताओगे, किसी निर्दोष को इस विद्या से सताओगे, उसी क्षण आपकी सभी विद्या समाप्त हो जाएगी। भीलट देव बाबा उस कन्या को लेकर के काहुड़ बंगाला को जीत करके नगर में इतना इनका डंका बजना लगा कि वहां से आते ही इनका बंगाल में भी बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज भी वहां पर मंदिर है। लोग भीलट देव के नाम से उसको पूजते हैं। वापस आए और वापस आकर के उसी पचमढ़ी में फिर यह रुके। कभी पचमढ़ी जाओ तो जो शिखर का मैंने अभी नाम बताया था ना, क्या नाम बताया था, चोरागढ़। उस चोरागढ़ में शिव जी की मूर्ति के सामने एक जो हाथ जोड़ करके छोटी सी धोती पहन करके आज भी खड़े हैं। लोग उसको जो भी कहे, पर वह वही भीलट देव की मूर्ति है जो आज भी भोले बाबा के सामने हाथ जोड़ करके और खड़ी है। भीलट देव बाबा कुछ दिन रुके और रुकने के बाद कुछ बात दो बात हुई और वहां से चल दिए। वहां से जब भीलट देव बाबा चले तो उस पचमढ़ी नामक स्थान पर भीलट देव फिर पुनः वापस लौट करके नहीं गए। भोले बाबा ने वरदान दिया, जो भी तेरे नाम से तेरे स्थान पर आकर के जिस भी तरह की मनोकामना मांगेगा, उनकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। तो आज भी उनके नाम से हम जो भी मनोकामना प्रार्थना करते हैं, वह आज भी पूरी करता है। किसी को कितना बड़ा भी सर्प काट ले जाए, कितना बड़ा जहरीला हो, आप चाहे कहीं भी हो, जंगल में हो, पहाड़ में हो, गांव में हो, शहर में हो,
भीलट देव बाबा के नाम का एक छोटा सा धागा 5 गठान बांध करके और उसके गले में बांध देना, कितना भी बड़ा जहर हो वो जहर आज भी लोगों को उस जहर का असर नहीं होता है। ये शक्ति आज भी भीलट देव की है। किसी का चाहे आप कहीं भी हो, आपका काम होने में रुकावट है और बाधा बहुत हो रही है, तो आप उसी जगह पर भीलट देव का नाम लेना। हो भीलट देव, आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, मेरा ये काम बड़े दिन से रुका हुआ है, एक दया करना, मेरा काम पूरा कर देना। तो आज भी भीलट देव बाबा हजारों हजार भक्तों के बिगड़ी हुई काम को बनाता है आज भी। फिर यह अमर शक्ति को भोले बाबा के ही आदेश से भक्तों की बहुत पुकार पर उनकी ये हमेशा कैसे इस धरा पर रहे, तो फिर भीलट देव बाबा को आदेश दिया कि आप शरीर में आना और शरीर में आकर के और आने वाली समाज जो पीड़ित होगी, जो वंचित होगी, जो शोषित होगी, जिनको कोई सम्मान नहीं देगा, उनको भीलट देव बाबा आज भी सम्मान देते हैं। जो छोटे हो, छोटी जाति के हो, बड़ी जाति के हो, जिनको सबने त्रस्त कर दिया हो, उनको भी भीलट देव बाबा गले लगाते हैं। जिनका कोई सहारा नहीं है इस दुनिया में, उनका सहारा आज भी भीलट देव बाबा बने हुए हैं और उनकी मनोकामना आज भी भीलट देव बाबा पूरी करते हैं। बोलो भीलट देव भगवान की जय। हरि जय हो भीलट देवा, 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 जय हो भीलट देवा, हरि 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 जय हो भीलट देवा। गढ़चोरा से आयो, तू गढ़चोरा से आयो, गढ़चोरा से आयो, तू गढ़चोरा से आयो, रोल गाँव में आयो, तू रोल गाँव में आयो, गढ़चोरा से आयो, तू गढ़चोरा से आयो। जय हो भीलट देवा, हरि जय हो भीलट देवा, हरि जय हो भीलट देवा, हरि जय हो भीलट देवा। भगत नीला
लाज बचाई, कई भगत की लाज बचाई, कई भगत की लाज बचाई, कई भगत की लाज बचाई, देव भिलट कर महिमा न्यारी, कई भगत की लाज बचाई, देव भिलट कर महिमा न्यारी, कई भगत की लाज बचाई, देव भिलट कर महिमा न्यारी, कई भगत की लाज बचाई, देव भिलट कर महिमा न्यारी, कई भगत की लाज बचाई, महिमा असी लगाया हो, तुम महिमा असी लगाई, तोड़ महिमा असी लगाई, तोड़ महिमा असी लगाई, हो भिलट देवा, हरि जय हो भिलट देवा, हरि जय हो भिलट देवा,